उत्तराखंड से केदारनाथ को दिल्ली में उतारने जा रहे हैं। अपने इस वीडियो में ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी विधायक है महेश जीना सल्ट से, दिल्ली में बस रहा है केदारनाथ। वाह, अब हर मौसम में बाबा केदार के दर्शन होंगे संभव, जैसे कि आज तक संभव ही नहीं थे। अब ये तो किसी दुकान की फ्रेंचाइजी के जैसा लग रहा है कि भाई चौहान फास्ट फूड अब मिलेगा पौड़ी में। दिल्ली में बाबा केदार का बसेरा, हर दिन भक्तों के लिए नया सवेरा। क्यों, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में क्या हर दिन अंधेरा रहता है? भक्तों के लिए सुनहरा अवसर। मैं बोल तो रहा हूँ, बर्फीले मौसम की वजह से 6 महीने यात्रा संभव नहीं होती है, तो दिल्ली में केदार के दर्शन अब सुकून से हो सकेंगे। कान दुकान एवं व्यवसायी की मन्नत पूरी होने पर कलावा बांधकर मनोकामना पूर्ण करें, तो ये भी ये लोग दावा करता है। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में गढ़वाली कहावत, देवतों की मार खबर न सार। आपको पता भी नहीं चलेगा और भगवान केदार आपके ऊपर ऐसी मार मारेंगे, आप याद करते रह जाएंगे। गढ़वाली में एक कहावत है, देवतों की मार खबर न सार। जिस केदार के दर्शन करने के लिए पांडवों को उच्च हिमालय में आना पड़ा, उस केदार के दर्शन भला दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? जिस केदारनाथ का वास बर्फीले पहाड़ों और शांत वादियों में हो, उसके दर्शन दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? भाई नकल करो ऐसी कि 100% चीजें मैच न हो। भगवान केदार की भूमि का मूल निवासी होने के नाते मुझे तो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर बहुत आपत्ति है। बाकी आप अपना अपना देख लो, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें खंगाल करके लाया हूं। वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही नेता इस दिल्ली के केदारनाथ धाम के मंदिर के प्रचार में हमें देखने को मिले हैं। क्यों यहाँ पर जो केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है, उसके पोस्टर पर बैंक डिटेल का QR कोड लगाया गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे खुलासे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई इस खबर पर, इस बात पर आपकी राय बहुत मायने रखती है। फिर से वही गढ़वाली कहावत, देवतों की मार खबर न सार। जब देवतों की मार पड़ती है तो न तो खबर लगती है न सार होता है। ठीक, तो दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा था, उसके ऊपर उत्तराखंड में जब बहुत ज्यादा हंगामा शुरू हुआ, तो सरकार भी अब होश में आई। सरकार का ये कहना है कि भाई दिल्ली में पहली बात तो जो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार का इसमें कोई योगदान हो न हो, लेकिन उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे और उसका प्रचार प्रसार वहां पर किया था। और जब मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के इस दौर में अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कुछ चीज बोलता है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। और लोग तो यही सोचते हैं कि केदारनाथ धाम कहाँ है, उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है, और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आकर के दिल्ली में अगर उसका भूमि पूजन करे, शिलान्यास करे, तो लोग तो यही सोचेंगे कि भाई केदारनाथ धाम वहां पर भी है और अब यहाँ पर भी बन रहा है, तो इसके भी दर्शन कर लें। बहुत सारे बीजेपी के लोग और बहुत सारे सरकार के लोगों का यह भी कहना है कि भाई दिल्ली में तो एक प्रतीकात्मक मंदिर केदारनाथ का बन रहा है, और प्रतीकात्मक मंदिर कहीं पर भी बन सकता है, बिल्कुल कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन आप एक बात का जवाब दे दीजिए कि उस मंदिर का भी हूबहू डिजाइन केदारनाथ धाम के मंदिर के जैसा। केदारनाथ धाम से बता रहे हैं कि वहां पर शिला भी लेकर के गए, जिसकी पूजा की गई। आगे मुख्यमंत्री और बाकी सारे शिलान्यास करने वाले लोग बैठे हैं, और पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है। उस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, श्री केदारनाथ दिल्ली धाम भूमि पूजन। अब आप ये बताइए कि क्या सिर्फ मंदिर बन रहा है या फिर धाम को विकसित कर रहे हैं? अब आज के अखबारों में मैंने खबर देखी, खबर छपी हुई थी कि भाई सरकार ने अब इस पर संज्ञान लिया है, सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। बद्री केदार मंदिर समिति को कहा गया कि आप देखिए, और बद्री केदार मंदिर समिति भी कह रही है कि जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ का नाम लेकर के चीजों को खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर हम देखेंगे क्या करना है, वैधानिक रूप से क्या कार्रवाई करनी है। तो ये खबर आज हमें देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम जो है वो दुनिया में एक ही है, दुनिया भर में दूसरा केदारनाथ धाम कहीं पर हो ही नहीं सकता है। दूसरा मंदिर अगर बन भी जाए तो उससे धाम की महिमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आज के अखबारों में जो मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। लेकिन इसी वीडियो में आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि केदारनाथ धाम दिल्ली वाला ट्रस्ट क्या कह रहा है, इससे धाम की महिमा पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले आप ये सुनिए कि उस दिन शिलान्यास वाले दिन, जिस दिन दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था, तो उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन से क्या कहा था, पहले आप ये सुनिए। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए शिव भक्तों का, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम
केदारनाथ मंदिर के इस शुभ भूमि पूजन समारोह में आकर के वो जो है ये उनका सौभाग्य कि वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इस भूमि पर बाबा केदारनाथ जी का ये धाम हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, ये मुख्यमंत्री मंच से वहाँ पर कह रहे हैं। न आस्था को बल मिलेगा सिर्फ, बल्कि इससे सनातन संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। तो आप बताइए कि इसका क्या असर पड़ेगा और क्या ये सनातन का प्रचार प्रसार है या फिर कोई फ्रेंचाइजी खोलना है। अब इस प्रोग्राम में दिल्ली में जो शिलान्यास का प्रोग्राम हुआ था, इसमें भारत सरकार के मंत्री अजय टमटा भी थे जो कि अल्मोड़ा से सांसद हैं। सल्ट के विधायक महेश जीना भी थे और रानीखेत के विधायक भी थे, बुराड़ी के विधायक भी थे। तो बहुत सारे विधायक भी इसमें थे। जब पूरा सोशल मीडिया पर गौर से देखा तो मैंने ये पाया कि इसमें जो सल्ट के विधायक महेश जीना वो बड़े एक्टिव नजर आए। दूसरे सज्जन भी हैं, इनका नाम सुरेंद्र रौतेला है जो कि इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, ये ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं। इनका भी कल एक बयान सामने आया था कि सरकार का भाई इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो खैर सफाई देने वाली बात है कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सल्ट विधायक का जब सोशल मीडिया मैंने देखा तो आप ये पोस्ट सबसे पहले देखिए। ये कह रहे हैं कि श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम, इस चीज़ को आप नोट कर दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बन रहा है, धाम धूम नहीं बन रहा है। श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम, फिर कहाँ से ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर बन रहा है। बीजेपी के विधायक तो प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ दिल्ली धाम बन रहा है। दूसरा पोस्ट आप ये देखिए, ये दूसरा पोस्ट है जिसमें वो राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के और उत्तराखंड के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, इनको निमंत्रण दे रहे हैं। अब खुद आप ये पहले मुख्यमंत्री का भी ये पोस्ट देख लीजिए। इसमें मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम, जहां पर ये लोग ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री कि वो कहाँ आज गए थे इस प्रोग्राम में, तो ये भी लिख रहे हैं श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम। मतलब आप लोग इसका प्रचार प्रसार केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम के नाम से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप प्रचार कर ही क्यों रहे हैं? आप तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, या तो फिर आपके सलाहकार जो है वो आपको सलाह ठीक से नहीं देते कि कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कौन सा टॉपिक, कौन सा इशू सेंसिटिव हो सकता है, किस चीज़ को सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, किस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। अब बीजेपी के सल्ट के विधायक जो है महेश जीना साहब, इनका आप सोशल मीडिया पर ये एक और पोस्ट देखिए, ये वीडियो सुनिए। इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। वाले सभी उत्तराखंड वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, हिरन की एक बख्तावरपुर में जो जगह है वहाँ हम अपना केदारनाथ धाम बनाने जा रहे हैं और आप सभी उस केदारनाथ धाम में सभी को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और क्योंकि ये एक हमारी उत्तराखंड की धरोहर है, इसमें उत्तराखंड ही नहीं, हम उत्तराखंड से केदारनाथ को दिल्ली में उतारने जा रहे हैं और सभी दिल्ली वासियों से भी और उत्तराखंड वासियों से सभी से मेरा अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दें। इस वीडियो में बीजेपी के विधायक सल्ट से, जो कि इस केदारनाथ धाम दिल्ली वाले मंदिर के शिलान्यास उसके प्रोग्राम में बड़े एक्टिव हर जगह पर नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम केदारनाथ धाम बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड से केदारनाथ को दिल्ली में उतारने जा रहे हैं। अपने इस वीडियो में ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनके ही शब्द हैं। बीजेपी विधायक है महेश जीना सल्ट से, और फिर कहते हैं कि हम सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई इस तरीके से सनातन का प्रचार प्रसार थोड़ा ही होता है। आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उसको दिल्ली में उतारने की बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। बहुत खूब। अब आप ये पोस्टर भी देख लीजिए, ये निमंत्रण पत्र था बेसिकली, जो ये दिल्ली में प्रोग्राम हुआ इस मंदिर के शिलान्यास का या फिर शिला पूजन का या फिर भूमि पूजन का, कुछ भी नाम दे दीजिए इसे। ये पोस्टर था और निमंत्रण का ये पोस्टर था। इसमें भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है केदारनाथ धाम भूमि पूजन, आयोजक केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली। हर जगह पर केदारनाथ के साथ धाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और दिल्ली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रस्ट भी है, ठीक। सुरेंद्र रौतेला इसके फाउंडर हैं और अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम नीचे लिखा गया है और बगल में बैंक की डिटेल्स का एक स्कैनर दिया गया है, QR स्कैनर, यानी कि खुलेआम ये QR स्कैनर दिया जा रहा है। फोटो आप देखिए, फोटो का इस्तेमाल किसका किया गया है? फोटो असली केदारनाथ धाम की लगाई गई है। अब धन्य हो हे बाबा केदारनाथ, इन लोगों को सद्बुद्धि दे। अब आप ही बताइए, ये केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बना रहे हैं या फिर सब कुछ बना दे रहे हैं? आगे और भी बातें हैं जो कि आगे खुल करके निकलेगी। इस तरीके से तो कोई भी ट्रस्ट बना लेगा और एक तरीके से धाम ना हो गए बल्कि फ्रेंचाइजी हो गई कि कहीं पर भी आप खोल दीजिए। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली नाम से फेसबुक पेज भी बना हुआ है। जब मैंने इसके फेसबुक पेज को ढूंढा तो फेसबुक पर पेज मेरा श्री केदारनाथ धाम दिल्ली नाम से। अब इस पेज पर लगभग 7,500 फॉलोअर हैं। केदारनाथ का कवर फोटो लगा हुआ है, जो कि असली केदारनाथ धाम है उसका कवर फोटो लगा है। लिखा है कि हर हर केदारनाथ हर मन केदारनाथ, अब दर्शन होंगे बुराड़ी दिल्ली में। इस लाइन को भी आप गौर से देखिए। भाई क्या केदारनाथ के दर्शन अब केदारनाथ में नहीं होंगे जो आप ये लिख रहे हैं कि अब दर्शन होंगे बुराड़ी में? केदारनाथ तो असली रुद्रप्रयाग में है ना, तो वहां पर क्या दर्शन नहीं होंगे? इसका मतलब तो ये हुआ। अब ये तो किसी दुकान की फ्रेंचाइजी के जैसा लग रहा है कि भाई चौहान फास्ट फूड अब मिलेगा पौड़ी में, पहले रुद्रप्रयाग में था और अब पौड़ी में भी मिलेगा। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली के इस फेसबुक पेज पर 13 जुलाई का ये पोस्ट देखिए। इसमें लिख रहे हैं कि दिल्ली में बस रहा है केदारनाथ। वाह,
अब हर मौसम में बाबा केदार के दर्शन होंगे संभव, जैसे कि आज तक संभव ही नहीं थे। 6 महीने कपाट बंद रहते थे, लेकिन उखीमठ भी है, ओंकारेश्वर मंदिर भी है। लेकिन ये लिख रहे हैं कि अब हर मौसम में बाबा केदार के दर्शन होंगे। ध्यान और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिल्ली में। फिर से वही बात, धाम ना हुआ फ्रेंचाइजी हो गई कि अब दिल्ली जैसा टेस्ट उत्तराखंड में। आगे देखिए, ये साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं तो फिर दिल्ली में हर मौसम में दर्शन जो है वो केदारनाथ के सुगम होंगे। दूसरा पोस्ट देखिए, आज से 2-3 दिन पहले का ये पोस्ट होगा। दिल्ली में बाबा केदार का बसेरा, हर दिन भक्तों के लिए नया सवेरा। क्यों, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में क्या हर दिन अंधेरा रहता है? भक्तों के लिए सुनहरा अवसर, मैं बोल तो रहा हूँ, धाम ना हो गया फ्रेंचाइजी हो गई। भक्तों के लिए सुनहरा अवसर, दिल्ली में प्रतिरूप मंदिर बन रहा है। यहाँ पर प्रतिरूप मंदिर का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में प्रतिरूप मंदिर बन रहा है, हर दिन दिव्य दर्शन होंगे। बर्फीले मौसम की वजह से 6 महीने यात्रा संभव नहीं होती है, तो दिल्ली में केदार के दर्शन अब सुकून से हो सकेंगे। ये जो दिल्ली का केदारनाथ धाम दिल्ली वाला है ये पेज, ये वो दावा कर रहा है कि 6 महीने यात्रा संभव नहीं होती है, तो दिल्ली में ही केदार के दर्शन अब जो है संभव हो जाएंगे और सुकून से हो जाएंगे। हर भक्त के लिए आसान होगा बाबा के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना। भाई, वो केदारनाथ बाबा हैं जो कैलाशों के वासी हैं, उनके दर्शन सुगम और आसान कैसे हो सकते हैं? अब ये एक और 4 जुलाई का पोस्ट देख लीजिए, इसी फेसबुक पेज से किया गया है। इसमें लिखा गया है, इसमें भी वही लिखा गया, धाम का नाम का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में बन रहे भव्य केदारनाथ धाम भूमि पूजन में आप आमंत्रित हैं। ये निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को, लेकिन फोटो जो है वो असली केदारनाथ की लगा रहे हैं। क्यों भाई, यहाँ पर भी प्रतीकात्मक फोटो लगा लेते, तो यहाँ पर भी फोटो असली केदारनाथ की लगाए। कल एक और पोस्टर मैंने देखा जो कि सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों से गुजरा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प पोस्टर है। इसके बारे में आप जरूर सुनिए और इस पर कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको ये पोस्टर देख करके क्या लगा। कल जो ये एक पोस्टर गुजरा है, इसमें लिखा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने के लिए मिला विशेष सहयोग। ऊपर कुछ फोटोज़ हैं, उसमें सीएम का फोटो है, मनोज तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, उनका फोटो है, भगत सिंह कोश्यारी का फोटो है, अजय टम्टा का फोटो है। नीचे एक तरफ कुछ और सहयोगी हैं जिनके छोटे छोटे फोटोज़ लगाए गए हैं। अब इसमें लिखा है कि विशेष आकर्षण, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि सत्संग हॉल भी बनेगा यहाँ पर। 1,01,000 रुपये में आप साधारण ट्रस्टी इस ट्रस्ट में बन सकते हैं, जो दिल्ली केदारनाथ धाम का ट्रस्ट है। 1,01,000 ये लिखा है। अब है कि नहीं है वो तो ट्रस्टी वाले लोग जाने और जो लोग वहाँ पर बना रहे हैं वो जाने, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्टर गुजरा तो मैंने इसको पढ़ा। पति पत्नी 1,51,000 में ट्रस्टी बन सकते हैं। 3,01,000 में पति पत्नी पैटर्न ट्रस्टी बन सकते हैं। किसी भी जाति धर्म के लोग इस ट्रस्ट में ट्रस्टी बन सकते हैं, ये भी लिखा है। प्रस्तावित धर्मशाला बनेगी, भजन गायकों का रजिस्ट्रेशन होगा, वो यहाँ पर भजन गा सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ विशेषताएं भी इसमें लिखी है। विशेषताएं क्या लिखी हैं कि यह संस्था पैन इंडिया संस्था है, इसके बारे में लिखा गया है। मंदिर में ढोल दमाऊ नगर निशान, केदारनाथ धाम के नगर निशान भी वहाँ पर ये लोग रखने वाले हैं। तिरंगा लगाने वाले हैं। 51 कुंड की यज्ञशाला बनाने वाले हैं। मंदिर की परिक्रमा करने पर मनोकामना पूर्ण होगी, ये भी दावा कर रहे हैं। गर्भ गुफा में केदारनाथ के दर्शन करवाएंगे, मतलब वहाँ पर गर्भ गुफा जैसी कुछ चीज़ें बनाएंगे। दुकानें अलग से लगेंगी, हर तरह की दुकानें। बाबा के चरणों का जल भी ये लोग वहाँ पर देने वाले हैं दिल्ली के केदारनाथ धाम में। घर, मकान, दुकान एवं व्यवसाय की मन्नत पूरी होने पर कलावा बांधकर मनोकामना पूर्ण करें, तो ये भी ये लोग दावा कर रहे हैं। अब ये बहुत सारे फर्जी बाबा होते हैं ना, जो अखबारों में और इस तरह में सोशल मीडिया में जो पोस्ट कर देते हैं कि घर दुकान की समस्या से छुटकारा पाएं, इस तरह से ये पूरा का पूरा एक मेन्यू कार्ड लग रहा है भाई। मतलब वही बात फिर से आ गई, ये धाम ना हो गया, कोई फ्रेंचाइजी हो गई। ये मेन्यू कार्ड ही तो है जिसमें इतनी सारी बातें कही गई हैं कि भाई यहाँ पर कलावा बांधने के लिए विशेष वो रखेंगे, घर मनोकामना पूरी होगी जिसकी, घर की, व्यवसाय की, इस तरह की चीज़ों की, तो उसको हम लोग ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड लग रहा है। और फिर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर ही तो बन रहा है प्रतीकात्मक रूप से। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर बन रहा है? सत्संग हॉल किसके लिए बन रहा है? कौन वहाँ पर सत्संग करेगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको मंदिर बनाना ही है, देखिए मंदिर बनाना कोई बुरी बात नहीं। मंदिर अगर आपको बनाना ही है तो आप मंदिर बनाइए, कौन आपको रोक रहा है? किसी और नाम से मंदिर बना दीजिए, उस मंदिर की कुछ और विशेषता रख दीजिए, उसका महत्व कुछ और रख दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि ये साक्षात बस 6 महीने वहाँ पर दर्शन बंद और यहाँ दिल्ली में 6 महीने दर्शन शुरू, सुगम दर्शन बाबा केदारनाथ के, वही दर्शन मिलेंगे जो वहाँ पर मिलते हैं। फ़ोटो भी आप उसी केदारनाथ धाम की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है। और इसके जो भी फाउंडर हैं सुरेंद्र रौतेला जी जिनका नाम था, और जो भी ट्रस्ट के इसमें लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब सरकार ने तो कह दिया है BKTC को, बद्री केदार मंदिर समिति को, भाई इसको देखिए, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो गया। ऊखीमठ में कल बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला। तीर्थ पुरोहित जो है वो विरोध में उतर आए, श्रद्धालु विरोध में उतर आए, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। और सरकार अब से पल्ला झाड़ रही है
कि भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम बद्री केदार मंदिर समिति को कहेंगे इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ आप ठीक ढंग से देखिए, क्योंकि इसमें QR जो स्कैनर लगाया था बहुत बड़ा सवाल वो QR स्कैनर उठाता है। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में गढ़वाली कहावत, तिब्तों की मार खबर न सार, आपको पता भी नहीं चलेगा और भगवान केदार आपके ऊपर ऐसी मार मारेंगे आप याद करते रह जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कायदे से, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी सोशल मीडिया को खंगाल करके मैं आपके लिए चीज़ें लेकर के आया हूँ। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री केदार।